वक्फ बिल का दोनों सदनों में पास होने के बाद पहली बार इस्तीफा देने वाले जदयू के नेता कासिम अंसारी पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने अपनी सफाई दी। वक्फ बिल के विरोध में इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर बताया कि मेरे ऊपर उठ रहे सवालों की सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम काम में विश्वास रखते हैं। जदयू में हजारों कार्यकर्ताओं को सदस्यता हमने दिलाई है, जिसकी कई कॉपी मेरे पास है। वहीं उनके पार्टी में होने या न होने को लेकर कई प्रमाण पत्र भी दिखाए हैं। वहीं जदयू के सांसद ललन सिंह के द्वारा लोकसभा में पसमानदा मुसलमानों को लेकर रखी गई बातों पर पलटवार करते हुए बोला कि वह मुस्लिम समाज पर फूट डालना चाहते हैं। उनके प्रयास से मुस्लिम में फूट नहीं पड़ेगी, कभी भी मुस्लिम समाज एक था, एक रहेगा। वक्फ बिल आरएसएस के साथ मिलकर लाया गया है, जिसका पुरजोर समर्थन जदयू और ललन सिंह के द्वारा किया गया। वहीं 20 वर्षों से नीतीश कुमार पर मुस्लिम समाज का भरोसा था, वह भरोसा तोड़कर पीठ में खंजर रुकने का काम किया है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए बताया, वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की जाएगी। सरकार को हर कीमत पर वक्फ बिल वापस लेना होगा। टोटल पसमानदा मुसलमान को जो है भड़माया जा रहा है और मुसलमानों में जो है फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई जा रही है। पसमानदा मुसलमान के अब इतने हितैषी हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमान कौन है? जो अन्य धर्मों के जो सफाई के काम करते हैं। हमारे हिंदू भाई में भी अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं, काम के एतबार से पसमानदा में वो लोग भी हैं, वो यहाँ पे भी हलाल खोर है। तो पसमानदा मुसलमानों को 1950 का जो राष्ट्रपति अध्यादेश ला के जो रोका गया, एक सिर्फ मुसलमान के लिए है ये अध्यादेश, तो इतने ही इसी हैं। तो उसको जो है सिर्फ अध्यादेश राष्ट्रपति के जरिए हटा के और उनको हक दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं कि अनुसूचित जाति में जो अभी लोग हैं उनके अंदर समायोजन कीजिए, उसके लिए है कि इसके आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जाए। अनुसूचित जाति का जो वर्तमान आरक्षण है उसके दायरा को बढ़ा के पसमानदा मुसलमान का वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया जाए आबादी के हिसाब से। दूसरी बात है कि कितने माने घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, कितने पसमानदा को आप विधानसभा का टिकट देते हैं, कितने पसमानदा को आप लोकसभा का टिकट देते हैं, कितने पसमानदा को आप राज्यसभा भेजते हैं, कितने पसमानदा को आप जो है विधान परिषद भेजते हैं। पसमानदा कहने से नहीं होगा। कितने 20 साल से जो है बिहार में सरकार है एनडीए की, ये 15वां साल मतलब तीसरा टेन्योर है केंद्र में मोदी जी की मजबूत सरकार के। तो इतने दिनों में पसमानदा के उत्थान के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण आप अलग से व्यवस्था किए हैं? पसमानदा बोल रहे हैं तो पसमानदा में जो गुर्बत है, पसमानदा महिला है, पसमानदा आप ये जो बोल रहे हैं सच्चर कमेटी का भी बार एनडीए के तमाम लोग सच्चर कमेटी का बड़े बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री लोग जो बोल रहे हैं या जो मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो सच्चर कमेटी का आप भी तो 3 साल से मजबूत प्रधानमंत्री है। सच्चर कमेटी के सिफारिश को अक्षरशः पिछली सरकार को छोड़िए, कम से कम पिछली सरकार ने जो सर्वे कराया, रिपोर्ट तैयार कराया, तो आप उसके अक्षरशः पालन करने के आपकी जवाबदेही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार के हो। तो सच्चर कमेटी पे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से काम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है अक्षरशः आप मानते हैं कि सही है, यहाँ शोषण हुआ है पसमानदा मुसलमान का, तो ये व्यवस्था आप सुनिश्चित कीजिए। वक्फ से क्या फ़ायदा? वक्फ से एक भी पसमानदा को फ़ायदा नहीं हो रहा है। पसमानदा भी जाते हैं, अशराफ भी जाते हैं उसी कब्रिस्तान में, पसमानदा भी जाते हैं और अशराफ मुसलमान भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी मजार पे जाते हैं, वहाँ कोई डिवीज़न नहीं है। तो फिर ये पसमानदा हितैषी कैसे होगी? औकाफ में पहले ही बताया कि जिला औकाफ, प्रदेश औकाफ और केंद्रीय औकाफ में पहले से भी पसमानदा का प्रतिनिधित्व महिला का प्रतिनिधित्व रहा है। ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ। हाँ, इसको भड़माया जा रहा है नए शक्ल में। ये सरकार जो है एनडीए की, चाहे केंद्र के राज्य के, हर मुद्दा को साबित करना चाहते हैं कि हमने पहली बार ऐसा किया। ये व्यवस्थाएं पहले से रही हैं।